गुरु प्यारे साथ संगत जी, आपका ये भाई विनोद लंदन से आज आप सबसे मुखातब है और आज आपके समक्ष कबीर साहब जी द्वारा लिखित ग्रंथ अनुराग सागर के आगे के अंश पेश करने जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भाई बहन इस अनुराग सागर के ये अंश सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। और आज कल से आगे छंद। विश्वास कर मम वचन को चढ़, आप संत की राहियो। ज्यों सूरमा रन में धसे, फिर पाछे न चितवत काहियो। सती सूरा भाव निरखो, संत सो मग धारिये। मृतक भाव विचार गुर, गाम काल कष्ट निवारिये। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, तुम मेरी बात पर विश्वास करो। जिस आदमी ने भी अपने संत सतगुरु पर विश्वास किया है, वही उस सच के रास्ते पर चलकर सतगुरु के साथ मिलाप कर सकता है और सतगुरु उसी को अनामी देश में पहुंचा देता है, जहां से वह स्वयं चलकर आता है। जो भी शिष्य सतगुरु के साथ प्रेम करता है, उसकी हालत उस शूरवीर जैसी हो जाती है जो युद्ध क्षेत्र में एक योद्धा की होती है। उस समय उसका ध्यान अपने घर या बीवी या बच्चों की तरफ नहीं जाता। बस वह यह नहीं सोचता कि यदि मैं मर गया तो मेरी पत्नी क्या करेगी। उस समय उसके मन में सिर्फ एक ही विचार होता है कि मुझे लड़ना है और लड़ाई के मैदान से भागकर कायर नहीं कहलाना, और आगे बढ़ता जाता है। सती और शूरवीर के समान एक शिष्य भी जब नाम की कमाई करता है तो वह भी अपने रास्ते पर लगन के साथ बढ़ता हुआ अंदर 10वें द्वार में पहुंचकर मान सरोवर में स्नान करके हंस गति को प्राप्त कर लेता है। उसकी हालत भी एक सती जैसी ही होती है, जिसने चिता में जलकर सती होने का इरादा अपने सामने रखा होता है। और मनुष्य को चाहिए कि वे अपनी मौत को हमेशा याद रखे, गुरु का सत्संग सुने और काल के द्वारा दिए जाने वाले कष्टों से अपने आप को बचा ले, आवागमन और 84 के चक्र को ख़त्म कर ले। सोरठा। कोई एक सूर जीव को जो ऐसी करनी करे, ताहे मिले गो पीव काहे कबीर विचार के। कबीर साहब जी कहते हैं कि सूरमा शूरवीर शिष्य इस राह पर ही चलेगा। इस प्रकार कोई विरला ही अपने प्यारे परमात्मा के साथ मिलाप कर सकता है। भाव यह कि ऐसा शिष्य सतगुरु से नाम प्राप्त करके और उसकी कमाई करके मंजिल दर मंजिल आगे बढ़कर 10वें द्वार में पहुंचकर मान सरोवर में स्नान करके 12 सूरज का प्रकाश देखकर हंस के रूप में आगे बढ़ता हुआ अपने प्रीतम के साथ जा मिलेगा। मृतक भाव। धर्मदास वचन चौपाई। मृतक भाव प्रभु कहो बुझाई, जाते मन की तपन नसाई। कह विद मृतक होए यह जीवन, हो बिलोए नाथ अमृत धन। अब धर्मदास कबीर साहब के चरणों में विनती करता है कि हे मालिक, मृतक भाव के बारे में विस्तार से मुझे समझाएं, जिसे मैं अपने मन की तपन को शांत कर सकूं और मैं जिंदगी में जीते हुए मृतक भाव को अपने अंदर कैसे पैदा करूं। और हे महाराज, मुझे उस अमृत धन के बारे में बताएं जिसको मंथन करके मैं उसे हासिल कर सकूं। और ऐसी कौन सी वह अवस्था है जो किसी मनुष्य को मृतक भाव वाला कहा जा सकता है, और कृपा करके मुझे भी बताएं। हे अमृत बरसाने वाले प्रभु, मेरे मालिक, मुझे विस्तार पूर्वक यह सारा तरीका बताइए जिसके द्वारा मनुष्य मृतक भाव प्राप्त कर परमात्मा के साथ मिलाप कर सकता है। सतगुरु वचन चौपाई। धर्मदास यह अकह कहानी, गुर गमते कोई विरला जानी। मृतक होए के खोजे संता, शब्द विचार गहे मगु अंता। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये सब अकथनीय बातें हैं।
जैसा कि संत दादू दयाल जी फरमाते हैं कि दादू देखा दीदा सब कोई कहत सुनीदा। एक आवाज़ जो हमारे अंदर से आ रही है, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, उस आवाज़ को बयान नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हें अंदर की बातें किस मिसाल द्वारा समझाऊं जो तुझे समझ आ सकें। इस ज़ुबान के द्वारा इस भेद का वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। गुरु ग्रंथ साहब इसके बारे में फरमाते हैं कि अखीं बाझों वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरां बाझों चलना बिन हत्थां करना, जीभे बाझों बोलना एवं जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण के त्यों खसमें मिलना। आगे फरमाते हैं कि सतगुरु का हुक्म पहचान कर, उसको मानकर, बाहर की आंखें बंद करके और अंदर की आंख के द्वारा वहाँ के नज़ारे देखे जाते हैं। बाहर के कान बंद करके अंदर की आवाज़ को सुनना, बाहर के पैरों की मदद के बिना रूह को पैरों के तलवों से वापसी यात्रा करके आँखों के पीछे पहुँचाना है। बाहरी शरीर के हाथों के बिना अंदर के कामों को करना है। ये सारा काम कोई बिरला मनुष्य ही कर सकता है। अपने संत सतगुरु की शरण में जाकर उस सतगुरु द्वारा बताए गए तरीके से मौत से पहले कोई विरला शिष्य ही मुर्दा बनकर शब्द को समझकर अंदर के रास्ते पर चलकर और उस आखिरी मंजिल मुकाम हक अनामी देश तक पहुंचता है। वहाँ आनंद ही आनंद है। जैसे भृंगी कीट के पासा, कीटे गहे गुर गम प्रकाशा, भृंगी शब्द कीट जो माने, बरन फेर आपन कर जाने। कबीर साहब जी अपनी वाणी द्वारा धर्मदास जी को समझा रहे हैं कि हे धर्मदास, भृंगी नाम का एक कीड़ा होता है। यह दीवार पर एक छोटा सा घर जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं उसमें बनाकर रहता है। वह अपना बच्चा पैदा नहीं करता, किसी दूसरी कीड़े के बच्चे को अधमरा सा करके अपने पास रख लेता है, फिर उसे 3 बार आवाज़ देता है। अगर वह बच्चा यानी कि कीड़ा उसकी आवाज़ या शब्द को सुन लेता है तो वह भी भृंगी बन जाता है। अगर वह नहीं सुनता और नहीं पहचानता तो ना तो वह भृंगी बनता है और ना ही वह कीड़ा रहता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम उस कीड़े की तरह संत महात्माओं की शरण लेकर अपने आप को अधमरा मुरीद करके, अर्थात अपने संकल्प विकल्प बंद करके जो शब्द ऊपर से आ रहा है उसको सुने। अगर हमने उस शब्द को सुन लिया तो संत हमारी बाजू पकड़ लेंगे और हमारा उनके साथ सदा सदा के लिए मिलाप हो जाएगा। अगर संतों के पास जाकर भी शरण ना ली तो दोनों तरफ से खाली रहेंगे, ना तो संतों की दया के भागी बनेंगे और ना ही दुनिया के आनंद को प्राप्त कर सकेंगे। जैसा कि किसी शायर ने लिखा है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। आगे फरमाते हैं कि बिरला कीट होए सुखदाई, प्रथम आवाज गहे चितलाई, कोई दूजे कोई तीजे माने, तन मन रहत शब्द हित जाने, पंख घात कर महे तेह डारे, भृंगी शब्द प्रीत चित धारे। आगे कबीर साहब जी उसी कीड़े और भृंगी के अजीब मिलाप के संबंध में आगे फरमाते हैं कि कोई विरला ही कीड़ा होता है जो भृंगी की पहली आवाज़ को सुन लेता है, नहीं तो कोई दूसरी या तीसरी आवाज़ को सुनता है। तन और मन के दायरे से दूर होकर अपना भला करने वाली उस आवाज़ को पहचान लेता है। इस प्रकार भृंगी अपनी आवाज़ सुनाकर उसे ज़मीन पर तब तक मारता है जब तक उस आवाज़ को सुनकर भृंगी नहीं बन जाता। फरमाते हैं कि तब ले गयो भृंगी निज गेहा, श्वास देव कीनो समदेहा, भृंगी शब्द जो कीट न गही, तौ पुनि कीट आसरे रही, सुन धर्मन जस कीट को भेवा, यह मत शिष्य कहे गुरुदेवा। कबीर साहब जी धर्मदास को बता रहे हैं कि भृंगी उस कीड़े को अपने घर में लाकर अपना ही रूप प्रदान कर देता है। उस कीड़े का शरीर भी भृंगी के शरीर जैसा ही बन जाता है। अब इन दोनों का निवास
एक ही हो जाता है। जो भी कीड़ा भृंगी की आवाज़ को नहीं सुनता, उसको मारकर भृंगी अपने घर से बाहर फेंक देती है। तो हे धर्मदास, यह कीड़े का भेद था जो मैंने तुम्हें बताया है। संतों का भी यही तरीका है। वे दुखी जीवों की पुकार सुनकर उस अनामी देश से इस मृत्यु लोक में आकर भृंगी के समान जीवों का उद्धार करने के लिए आवाज़ देते हैं। भाई गुरदास की वार में आता है कि सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पठाया। श्री गुरु नानक देव जी, दादू साहब जी तथा इनके जैसे और कई संतों के जिम्मे यह ड्यूटी सौंपी गई थी कि जाओ मृत्युलोक में जीवों को चिताकर अनामी देश में पहुंचाओ। इन संतों को पहचान कर, समझ कर कोई तो पहले ही जन्म में विश्वास कर लेता है और मुक्ति को पा लेता है, कोई दूसरे, कोई तीसरे में और कोई चौथे जन्म में जाकर विश्वास करता है और मुक्ति को प्राप्त करता है। छंद। जो भृंगी मत दृढ़ के गहे, तो करो निज सम ओहि हो। द्वितीय भाव न चित्त व्यापै, सो लहो जीव मोहि हो। गुरु शब्द निश्चय सत्य माने, भृंगी गति तब पावही। तज सकल आशा शब्द बासा, काग हंस कहा वही। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि अगर कोई संतों की बात पर यकीन करता है तो संत भी भृंगी के समान उस शिष्य को अपना रूप बना लेते हैं। संत उस जीव को नामदान देकर, नाम की कमाई करवाकर अपना ही रूप बख्श देते हैं। जीव को कभी भी ध्यान द्वैत भाव से नहीं करना चाहिए। जिस जीव के मन में द्वैत भाव नहीं होगा वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। और जो जीव अपनी सारी आशाओं को त्याग कर शब्द के साथ जुड़ जाता है, वह काग से हंस बन जाता है। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वह लोहे को कंचन करे, वह कर ले आप समान। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि पारस के साथ अगर लोहे को रगड़ा जाए तो लोहा सोना बन जाता है। पारस लोहे को सोना तो बना सकता है, पर पारस नहीं बना सकता, अपने जैसा नहीं बना सकता। परंतु जो भी जीव संत सतगुरु की शरण में जाते हैं, उसे अपना ही रूप बना लेते हैं। श्री गुरु रामदास जी, पांचवी पातशाही जी क्या कहते हैं कि हम निर्गुणी मनूर अत फिक्के, मिल सतगुरु पारस की जय। फरमाते हैं कि मेरे सतगुरु ने मुझे मनूर यानी कि लोहे की मैल को लोहा ही नहीं बनाया, सोना ही नहीं बनाया, बल्कि पारस ही बना दिया है। पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं कि जिस नीच को कोऊ न जाने, नाम जपत ओह चौकुट माने। अर्थात मैं नीच से नीच जीव था और इस दुनिया में मुझे कोई नहीं जानता था, परंतु जब से मैंने अपने संत सतगुरु रामदास जी से नाम लिया है और नाम की कमाई की है और उनके साथ जुड़ गया हूँ और मेरी चारों तरफ वाह वाह हो रही है, इसका सारा श्रेय मेरे गुरु को ही जाता है। इस प्रकार जो शिष्य गुरु के शब्द पर यकीन करके उनको मानता है, वह कीड़े के समान अपनी जान बचा लेता है और अंत में भृंगी यानी कि गुरु का रूप ही हो जाता है। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, अगर आप काल के दायरे से बाहर निकलना चाहते हो तो संतों पर विश्वास करो, उनसे नाम लो, नाम की कमाई करो और मन से सब प्रकार की इच्छाएं और तृष्णाएं निकाल दो। इच्छा करनी बहुत ही बुरी है। जिंदगी भर आदमी भजन करता रहे, पर मौत के समय उसका ध्यान किसी अधूरी इच्छा की ओर चला जाए तो पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है। दुनीचंद ने अपने मरे हुए पिता का कभी श्राद्ध नहीं किया था। एक बार उसके आसपास रहने वाले लोगों ने कहा कि इसने तो पिता की मौत के बाद कभी पंडितों को भोजन नहीं खिलाया और ना ही कोई दान पुण्य किया है। उसने श्राद्ध करने की सोची। भोजन में खीर पूड़े आदि बनवाए। श्री गुरु नानक देव जी घूमते घूमते उधर आ पहुँचे। उन्होंने कहा कि तुम्हें पता था कि मैं आज यहाँ आने वाला हूँ।
वह गुरु साहब का शिष्य था। उसने कहा कि गुरु साहब, क्या बताऊं, आज तो मैंने श्राद्ध के लिए खाना बनवाया था। बिरादरी वाले मुझे ताने देते थे कि इसका पिता तो इतना धन छोड़कर गया है, पर यह किसी गुरु नानक का शिष्य बन गया है ताकि कोई खर्च न करना पड़े। इसलिए मैं आज आपकी शिक्षा के विरुद्ध श्राद्ध कर्म कर रहा हूँ। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि पंडितों को खिलाया हुआ भोजन तुम्हारे पिता को मिल जाएगा? उसने कहा, मिले या ना मिले, परंतु लोगों के तानों से तो मेरा छुटकारा हो जाएगा। इस पर गुरु साहब ने कहा कि तेरा बाप तो इस समय भूखा मर रहा है। दुनीचंद ने कहा कि गुरु साहब, यह मुझे कैसे पता चलेगा? गुरु साहब ने कहा कि यहाँ से थोड़ी दूर जंगल में जाकर देखो, तेरा पिता इस समय बाघ योनि में है और उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। दुनीचंद ने कहा कि महाराज, कृपा करके यह बताइए कि आपकी इतनी भक्ति करने पर भी मेरा पिता अगले जन्म में बाघ बना तो मैं अगले जन्म में क्या बनूंगा? मुझे तो मेरी चिंता होने लगी है। गुरु साहब ने कहा कि अंत समय में उसकी इच्छा के कारण ऐसा हुआ। जब उसकी मौत हो रही थी तब पड़ोसी के घर में मांस पक रहा था। उसकी गंध को सूंघकर उसने अपनी घरवाली से पूछा कि क्या बन रहा है, तो उसकी पत्नी ने बताया कि पड़ोसी के घर में मांस बन रहा है। तुम्हारे पिता के मन में ये ख्याल आया कि सारी उम्र मैंने मांस का स्वाद नहीं लिया। उसी समय उसकी मौत हो गई। अंत समय में इस विचार के आने के कारण वह बाघ बना। भक्त त्रिलोचन जी गुरु ग्रंथ साहब जी में फरमाते हैं कि अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प जोन वलवल उतरे। अरे भाई, गोविंद नाम मत बीसरे। अंतकाल जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, बेसवा जून वलवल उतरे। अंतकाल जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता मुँह जह मरे, सूकर जून वलवल उतरे। अंतकाल जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, प्रेत जून वलवल उतरे। अंतकाल नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, बदत तरलोचन ते नर मुक्ता, पीतांबर वाके हृदय बसे। मरते समय मनुष्य का ध्यान जिधर जाता है उसको उसी योनि में जन्म मिलता है। जो मनुष्य मरते समय धन को याद करता है, अगले जन्म में वह सांप बनता है। जिसका ख्याल मकानों की तरफ चला जाता है कि नया मकान बनाया था और उसमें रह भी न सका, तो वह प्रेत बन जाता है। जो मरते समय विषय विकारों को याद करता है वह वेश्या बन जाता है, और जो मरते समय नारायण को याद करता है वह परमात्मा का रूप हो जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में गणिका नाम की वेश्या का जिक्र आता है कि किसी राजा के दरबार में एक विद्वान पंडित था। गणिका पिछले जन्म में उसकी बेटी थी। वह भक्ति भाव वाली थी। उसने शादी नहीं की थी। उसका ख्याल इस तरफ जाता ही नहीं था। उसका ध्यान हमेशा परमात्मा की भक्ति की ओर रहता था। जब वह 22-23 साल की हुई तो पंडित ने कहा कि बेटी, तेरी शादी करनी है। उसने शादी से मना करते हुए कहा कि पिताजी, मैं आपके सिवाय और किसी मर्द के सामने नहीं जाना चाहती। कुछ दिन बाद उसे तेज़ बुखार हो गया। पिता ने कहा कि मैं वैद्य को लेकर आता हूँ। बेटी ने कहा कि मैं ठीक हूँ, हकीम को लाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन पिता ने कहा, उस हकीम की उम्र 70 साल की है। तेरी चारपाई और हकीम के बीच एक पर्दा लगा दूंगा, तू उसको अपनी नब्ज़ दिखा देना। लड़की मान गई और पर्दा लगा दिया गया। जब हकीम ने नब्ज़ देखने के लिए लड़की का हाथ पकड़ा तो हाथ के स्पर्श को महसूस करने से लड़की के मन में शादी का ख्याल आ गया। उसी समय उसकी मौत हो गई और वह शादी भी ना कर सकी। इसी आखिरी इच्छा के कारण वह वैश्या की जोनी में चली गई। जब वैश्या 22-23 साल की हो गई तो एक रात बारिश से भीगता हुआ एक महात्मा सिर ढकने के लिए दूसरी कोई जगह न मिलने के कारण उस वैश्या के
कोठे पर दिया जलता हुआ देखकर वहां चला आया। खटखटाने पर वैश्या ने दरवाज़ा खोला और उसे अंदर ले गई। कपड़े भीगे थे, बदलने के लिए सूखे कपड़े दे दिए। महात्मा ने सोचा कि यह मेरी इतनी सेवा कर रही है, सुबह कहीं मेरे गले ही ना पड़ जाए कि पैसे दे दो। महात्मा ने कहा कि बेटी सुन, तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसा नहीं है। मैं तो बारिश से बचने के लिए तेरे चौबारे पर आ गया हूँ। तू मेरी इतनी सेवा ना कर कि मैं कोई बुरा ख्याल लेकर तेरे पास नहीं आया था। उसने कहा कि मैं भी आपको ग्राहक समझकर नहीं, परमात्मा का रूप समझकर सेवा कर रही हूँ। महात्मा के पास एक तोता था। उसने वैश्या को वह तोता दे दिया और कहा कि यह राम राम कहेगा, तू भी इसके साथ राम राम कहा करना। तोता रोज़ राम राम कहता और वैश्या भी उसके साथ राम राम कहती। एक दिन जब वह सुबह उठी तो तोते ने राम राम नहीं कहा। वैश्या बोली कि तोते, तू आज राम नाम नहीं कह रहा, क्या बात है? उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोला और अंदर हाथ डाला। वहाँ एक नाग बैठा था। उसी ने तोते को डस लिया था। उसने वैश्या को भी डस लिया। वैश्या का राम राम का सुमरन पका हुआ था। सांप के डसते ही उसके मुंह से राम राम निकला। राम राम कहते हुए उसने प्राण त्याग दिए और वह राम का ही रूप हो गई। इसलिए सतगुरु के नाम का सुमिरन हमें पक्का करना चाहिए। एक कुम्हार था। वह राजा के महल में ईंटें लेकर जा रहा था। ईंटें गधों पर लदी हुई थीं। वह गधों को डंडा मार मार कर कहता कि चल भाई इधर को, चल भाई उधर को। गधी को डंडा मार कर कहता, चल बहन इधर को, चल बहन इधर को। यह सुनकर आसपास जा रहे एक आदमी ने कहा कि हे भले मानस, कहीं तू पागल तो नहीं हो गया जो गधे को भाई कहता है और गधी को बहन बोल रहा है। तो उस कुम्हार ने कहा कि मैं राजा के महल में ईंटें लेकर जा रहा हूँ। अगर अपनी आदत के अनुसार मेरे मुंह से वहाँ गाली निकल गई और रानी ने राजा को यह बात बता दी तो राजा मेरा सिर कलम करवा देगा। इसलिए मैं प्यार की भाषा के शब्दों का अभ्यास कर रहा हूँ। ठीक इसी प्रकार हमें भी सिमरन का अभ्यास करना चाहिए और सतगुरु का ध्यान करना चाहिए। जब तक अभ्यास पक नहीं जाएगा तो वही अंत समय के हमारा ध्यान में रहेगा। इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। इस तरीके को अपनाकर हमें काल के कष्टों से मुक्त हो जाना चाहिए। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही और कल अनुराग सागर के आगे के अंश आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए इजाज़त और मेरी तरफ से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा अर्ज है।